हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर 2021 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ये लेक्चर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके एंड में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। दोस्तों, इस लेक्चर का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए अब हम डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार अपने नाम कर लिया है? आंसर होगा इसका तमिलनाडु। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है और इसको हाल ही में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 4 विकेट से हरा करके जीत लिया है। लास्ट ओवर में 16 रन की जरूरत थी तमिलनाडु को, तो उसके प्लेयर शाहरुख खान ने लास्ट बॉल में 6 लगा करके टीम को जीत दिलाई है। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली की बात करें तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं और यह पहले भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने विदेशी जमीन पर कोई भी शतक लगाया था। दोस्तों, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी भारत में T20 क्रिकेट की घरेलू चैंपियनशिप है, जिसका आयोजन BCCI के द्वारा किया जाता है और जितनी भी टीमें रणजी ट्रॉफी खेलती हैं उन्हीं टीमों के बीच में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2008-9 से की गई थी। अब भारत में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अलावा कुछ और ट्रॉफियां हैं जो क्रिकेट से रिलेटेड हैं, तो उनको भी आप ध्यान से सुनिएगा। पहली ट्रॉफी है देवधर ट्रॉफी, दूसरी ट्रॉफी है दोस्तों दिलीप ट्रॉफी, तीसरी ट्रॉफी है रणजी ट्रॉफी, चौथी ट्रॉफी है CK नायडू कप और पांचवी ट्रॉफी है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी। तो ये सभी ट्रॉफियां क्रिकेट से रिलेटेड हैं, तो आप इनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों, बात आई है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI की। तो इसके चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है सौरभ गांगुली। सेक्रेटरी कौन है? जय शाह। और दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम की पुरुष टीम के हेड कोच कौन है? वो है राहुल द्रविड़। और महिला टीम के हेड कोच कौन है? रमेश पवार। याद रखिएगा कि जो BCCI है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और दोस्तों, जो BCCI होती है वो भारत में जितनी भी क्रिकेट होती है उन सभी को कंट्रोल करती है, यानी उसका रेगुलेशन का काम किसका होता है? BCCI का। अगला क्वेश्चन है, G7 विदेश और विकास मंत्रियों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? तो आंसर इसका यूनाइटेड किंगडम। यानी दोस्तों, दिसंबर 2021 में लिवरपूल शहर में यूनाइटेड किंगडम G7 विदेश और विकास मंत्रियों के एक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। दोस्तों, बात आई है G7 की, तो इसका फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का यह समूह है, जिससे पहले G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन 1976 में इसमें कनाडा शामिल हो गया, जिसके बाद से यह G7 के रूप में जाना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इसमें कौन कौन सी कंट्री शामिल हैं। तो पहली कंट्री है फ्रांस, दूसरी है जर्मनी, तीसरी है इटली, चौथी कंट्री है यूनाइटेड किंगडम और पांचवी कंट्री है जापान, छठी कंट्री है अमेरिका और सातवीं कंट्री है कनाडा। दोस्तों, अब हम एक एक करके सभी देशों की कैपिटल और उनके प्रमुख को डिस्कस करेंगे। पहला देश है फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं इमैनुअल मैक्रोन। दूसरा देश है जर्मनी। जर्मनी की जो कैपिटल है वो है बर्लिन और यहाँ की जो चांसलर हैं वो हैं एंजेला मार्केल। दोस्तों, तीसरा देश है इटली। तो इटली की राजधानी है क्या? रोम। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मारियो द्रागी। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो लंदन इसकी कैपिटल है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं बोरिस जॉनसन। जापान की बात करें तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों फूमियो किशिदा, जो हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका की बात करें तो न्यूयॉर्क सिटी यहाँ की कैपिटल है और इसके अलावा जो बाइडेन है वो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। कनाडा की बात करें तो ओटावा यहाँ की राजधानी है और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है दोस्तों? जस्टिन ट्रूडो। G7 के बारे में कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पहला G7 शिखर सम्मेलन फ्रांस में 1975 में हुआ था और भारत G7 का सदस्य नहीं है। 46वां G7 शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन अमेरिका में होना था, जिसे कोविड के कारण स्थगित कर दिया था। 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम में होने वाला है। दोस्तों, जो अमेरिका है, तो अमेरिका ने सिफारिश की थी कि भारत को भी इसमें शामिल किया जाए, ऑस्ट्रेलिया को भी इसमें शामिल किया जाए,
तो इस प्रकार से आने वाले समय में हो सकता है कि जो भारत है वो भी G7 का सदस्य बन जाए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में स्थापित की जाएगी? तो इसका आंसर है अल सल्वाडोर। दोस्तों, क्या है इसका आंसर? अल सल्वाडोर, यानी दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी किस देश में विकसित की जाएगी? अल सल्वाडोर में। मध्य अमेरिका का एक छोटा सा देश है जिसका नाम है अल सल्वाडोर, तो वह अब दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी स्थापित करने वाला है। अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट हैं नायब बुकेले। तो इन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए क्रिप्टो करेंसी पर बड़ा दांव लगाने का ऐलान किया है। यानी दोस्तों, जो अल सल्वाडोर है वो दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा दुनिया का और कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल करेंसी माना है। दोस्तों, बात करें अगर हम क्रिप्टो करेंसी की, तो यह एक प्रकार की डिजिटल करेंसी होती है जिसको हम ना तो छू सकते हैं ना तो एहसास कर सकते हैं। उसमें कुछ कूट होते हैं, यानी कोड होते हैं, तो कोड के माध्यम से वो एक करेंसी के रूप में काम करता है जिसके माध्यम से हम लेन देन कर सकते हैं, ऑनलाइन लेन देन कर सकते हैं। हम उसको ना तो छू सकते हैं और ना ही वो हार्ड कॉपी में रहती है। दोस्तों, अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है, यानी किसी भी देश की केंद्रीय बैंक ने इसको मान्यता प्रदान नहीं की है, क्योंकि हर एक देश इसके फ्यूचर के बारे में डरा हुआ है और इससे भय खा रहा है, यानी कि कोई भी देश इसको लीगल करेंसी मानने को तैयार नहीं है। बात करें अगर हम अल सल्वाडोर की, तो अल सल्वाडोर उत्तर अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी जो कैपिटल है वो है सन सल्वाडोर। क्या है दोस्तों? सन सल्वाडोर। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है नायब बुकेले। और अल सल्वाडोर की सबसे लंबी नदी है दोस्तों लैम्पा नदी, और सैरो पीटल पर्वतमाला अल सल्वाडोर में स्थित है। बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश अल सल्वाडोर ही बना है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार किस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है? तो वो दो राज्य हैं बिहार और उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा किए गए सर्वे के अनुसार बिहार और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसने अन्य राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है। और दोस्तों, इन दोनों राज्यों की जो पुलिस है उसको संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन के सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि पुलिस के प्रति जनता का क्या रवैया है, यानी उसकी क्या धारणा है, इसका पता लगाना। दोस्तों, इंडियन पुलिस फाउंडेशन दिल्ली में स्थित है और यह एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन में सेवारत और जो सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी हैं वो शामिल होते हैं। इसके अलावा सिविल सेवक, शिक्षाविद, वकील और प्रतिष्ठित नागरिक शामिल होते हैं। तो यही सब मिलकर के सर्वेक्षण करते हैं और दोस्तों ये रिपोर्ट भी जारी करते हैं। तो याद रखना है कि जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है उसको इंडियन पुलिस फाउंडेशन के द्वारा संवेदनशीलता की श्रेणी में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन के लिए किन ट्रेनों को चलाने की घोषणा की है? आंसर इसका भारत गौरव ट्रेन। दोस्तों, भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। तो उन्होंने हाल ही में भारत गौरव ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है। दोस्तों, जो भारत गौरव ट्रेन है इसका उद्देश्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना, यानी लोग भारत की सांस्कृतिक विरासत को समझें। इसके लिए खास स्थानों पर यह ट्रेन गुजरेगी तो उसके आधार पर लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को जान सकेंगे। दोस्तों, इसके बाद 190 ट्रेन इसके लिए आवंटित की गई हैं, यानी आने वाले समय में भारत में भारत गौरव ट्रेन चलेंगी और उनकी संख्या होगी 190। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर है इसका केंटो मोमोटा। किसने दोस्तों? केंटो मोमोटा ने। जापान के बैडमिंटन के प्लेयर हैं केंटो मोमोटा। तो उन्होंने डेनमार्क के एंडर्स एंटोन सेन को 21-17, 21-11 से हरा करके 2021 का इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब अपने नाम कर लिया है। दोस्तों, अगर हम बात करें महिला एकल की, तो एन सियान ने महिला एकल का खिताब जीता है। एन सियान की बात करें तो ये दक्षिण कोरिया से रिलेटेड बैडमिंटन की प्लेयर हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? यानी हाल ही में इंडियन नेवी में
कौन सा INS शामिल हुआ है? तो इसका आंसर है INS विशाखापत्तनम। दोस्तों INS का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन नेवल शिप इसका फुल फॉर्म होता है, यानी जो इंडियन नेवी में शिप यूज किए जाते हैं उनको INS बोला जाता है। दोस्तों INS विशाखापट्टनम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं तो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। दोस्तों इसमें हवाई हमले से बचने के लिए 32 बराक और 8 मिसाइलें लैस की गई हैं। दोस्तों मिसाइल सतह से और सतह से हवा में मार कर सकती हैं, यानी जो इसमें मिसाइलें लैस की गई हैं वो सतह से हवा में मार करने की क्षमता रखती हैं। इसका इस्तेमाल विमान, हेलीकॉप्टर, एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। दोस्तों INS विशाखापट्टनम 16 ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है और INS विशाखापट्टनम की लंबाई 163 मीटर है, चौड़ाई 17 मीटर है और वजन है 74 टन। इसकी मैक्सिमम स्पीड है दोस्तों 55.56 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं पिछले करंट अफेयर्स को, यानी 23 नवंबर 2021 के करंट अफेयर्स को। तो आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन है, लाल सलाम एक उपन्यास नामक बुक को किसने लिखा है? तो आंसर है इसका स्मृति ईरानी। वर्ल्ड टेलीविजन डे 2021 कब मनाया गया? तो आंसर इसका 21 नवंबर। विश्व विरासत सप्ताह कब से कब तक मनाया जाएगा? तो 19 से 25 नवंबर तक मनाया जा रहा है। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2021 कब मनाया गया? 20 नवंबर को। भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस स्टेट में शुरू हुआ है? आंसर इसका गोवा। हाल ही में F1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने। और हाल ही में भारत ने 2021 एशियाई चैंपियनशिप में कुल कितने पदक अपने नाम किए हैं? तो आंसर इसका 7 पदक। दोस्तों अब हम जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। साल 2011 में एक नया राष्ट्र बना था जिसका नाम था साउथ सूडान। तो उसकी कैपिटल क्या है? तो आंसर इसका जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आपको याद रखना है कि अब योजना आयोग नहीं बल्कि नीति आयोग हो गया है इसका नाम। तो नीति आयोग के भी अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। आईने अकबरी का लेखक कौन था? आंसर इसका अबुल फजल। हॉफमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिज होती है, जो कि हमारे कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो ये फीमर हड्डी होती है, जो कि जांग की हड्डी कहलाती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड टेलीविजन डे 2021 कब मनाया गया? दूसरा क्वेश्चन है, इटली की राजधानी क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के रेल मंत्री कौन है? और दोस्तों चौथा क्वेश्चन है, G7 में शामिल सभी देशों के नाम क्या हैं? अब हम वो नाम डिस्कस करते हैं जिन्होंने पिछले आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं, यानी पिछले करंट अफेयर्स के जो आंसर थे वो बहुत ही सटीक दिए हैं। तो पहला नाम है रूपाली ठाकुर, विष्णु सोलंकी और दीपक का। इन सभी ने पिछले आंसर बहुत ही सटीक दिए हैं और ये लोग क्लास में भी रेगुलर होते हैं। तो दोस्तों आप भी आंसर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और बातें डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और 8770536009। राजा गुप्ता को आप अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। इसके अलावा आप उनके माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक रेफरल कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम। लेक्चर को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।